नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे प्रोफेनोफॉस के बारे में। वैसे तो हर किसान भाई इसको जानता है और कहीं ना कहीं वो उपयोग कर चुका है, और ऐसा कोई किसान नहीं है जिसने अभी तक प्रोफेनोफॉस नहीं डाली होगी। लेकिन इसकी कुछ ऐसी डिटेल के बारे में आज हम बात करेंगे जिससे कि आप कह सकोगे कि हाँ, अब मैं प्रोफेनोफॉस को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और ये जो वीडियो सीरीज़ है ये अब नए केमिकल और पुराने केमिकल को पूर्णतः एक्सप्लेन करने के लिए आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसे वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोफेनोफॉस की A to Z डिटेल जानने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोफेनोफॉस है क्या। तो ये एक इंसेक्टिसाइड है जो कि हमारे किसान भाई यूज़ करते हैं। टाटा की जसन में आती है, प्रोफेक्स सुपर में आती है, हर एक केमिकल के साथ आप देख सकते हो इसका कॉम्बिनेशन बना हुआ आता है, और खुद सिंगल भी आती है। प्रोफेनोफॉस है ये एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है और बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अगर हम इसकी डेट देखें तो ये 1993 के लगभग से अभी तक कंटिन्यू स्प्रे में आ रहा है, और इससे कभी किसी को कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं। अगर हम बात करें तो ये थोड़ा पेट्रोल जैसा, मतलब हल्का पीले कलर का दिखता है, और इसकी जैसे प्याज की खुशबू आती है या फिर सड़ी हुई मछली की जैसी खुशबू आती है, उस प्रकार की इसकी स्मेल आती है। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रोफेनोफॉस जो है वो कैसे क्लासिफाइड होता है। तो हमारी एक जो पेस्टिसाइड होता है इसके लिए एक RAC नाम से एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, जिसके अंदर लिखा जाता है कि जो मतलब जो भी केमिकल बन रहा है उसका जो है एक एक्ट के तहत एक क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें एक ग्रुप दिया जाएगा, जिससे कि वो उसकी प्रॉपर्टी को बता सकेगा कि मैं इस ग्रुप का हूँ और इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है और इसका एक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार का है। ये जो ग्रुप है, अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे पहले ग्रुप 1 के बी पार्ट का है। मतलब ग्रुप 1 में दो पार्ट है, जिसमें ए पार्ट है और बी पार्ट है। उसमें से ग्रुप ए के बी पार्ट का ये हिस्सा है, जिसके अंदर प्रोफेनोफॉस जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का आता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट का मतलब ये कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में फॉस्फोरस जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद है, इसलिए इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट बोला जाता है। और ये जो ग्रुप है इसके अंदर अगर हम बात करें तो ऐसे केमिकल्स हैं जो लगभग हर किसान भाई जानता है। कुछ एक के नाम भी मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे ट्राइजोफॉस है, उसके बाद क्लोरोपेरीफास है, डाइमेथोएट है, फोरेट है, मेलाथियान है, डाइक्लोरोवॉस है जो DDP नाम से चलता था। काफ़ी ज़्यादा फेमस केमिकल्स है और ये सभी अभी तक हमारे किसान भाइयों ने कहीं ना कहीं उपयोग किए हुए हैं। मोनोकोटोफॉस है, ऐसे बहुत सारे जो इसके बीच पीछे फॉस लिखा हुआ है वो सभी इसी ग्रुप के आते हैं। साथ ही साथ एसीफेट भी इसी ग्रुप का आता है। मतलब जो एसीफेट नाम से आपने सुना होगा, इसकी डिटेल हम अगली वीडियो में और आपको बताएंगे, वो भी इसी ग्रुप से आता है। अब बात कर लेते हैं कि इस ग्रुप से अगर ये इतने सब आते हैं तो ये इस ग्रुप को स्पेशल बनाया क्यों गया और सबसे ज़्यादा इसको उपयोग क्यों होता है। उसका कारण ये है कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब बहुयामी, मतलब बहुत प्रकार के कीटों को असर करने वाला एक केमिकल है। अगर हम इसके केमिकल के असर करने की बात करें तो ये बॉलब्रॉम्स जितनी भी है, मतलब इल्लियाँ सभी प्रकार की पे लगभग कंट्रोल देता है। एफिड्स पे कंट्रोल देता है, जेसिड पे कंट्रोल देता है, वाइट फ्लाई पे कंट्रोल देता है, थ्रिप्स पे कंट्रोल देता है, लूपर्स पे कंट्रोल देता है, मतलब सेमी लूपर के ऊपर भी इसका असर आता है, गर्डल बीटल्स के ऊपर भी इसका असर आता है, मतलब बीटल्स जितने भी होते हैं उनके ऊपर भी असर करता है। साथ ही साथ ये माइट्स को भी असर कर देता है, मतलब जो माइट्स होती है उनके ऊपर भी इसका कहीं ना कहीं अटैक आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये वाइड रेंज को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और साथ ही साथ इसकी खास बात ये है कि ये अडल्ट को तो मारता ही है, साथ में अंडों को भी मारता है। मतलब अडल्ट के मारने के लिए तो काम करता ही है, जो अंडे रहते हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है। इसलिए इसका जो है उपयोग हमने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा होता आ रहा है। और अगर हम बात करें इसके काम करने की, एक्शन की, तो क्या होता है कि ये केमिकल के अंदर फॉस्फिन गैस होती है जो कि एकदम रैपिड नॉकडाउन करती है। मतलब जैसे ही स्प्रे पड़ता है इसके केमिकल का खुशबू जाती है और पत्तों पे जैसे ही लगता है तो ये कांटेक्ट एक्शन से तुरंत जो भी कीट रखा है या जो कीट बैठा हुआ है उसको मार देता है। मतलब उसकी जो नर्वस सिस्टम होता है, मतलब जो नर्वस सिस्टम से जो काम प्रोसेस होती रहती है उसे ये पूर्णतः ब्लॉक कर देता है।
इस कारण से क्या होता है कि जो भी कीट होता है वो बहुत ईजिली मर जाता है। साथ ही साथ ये स्टोमक एक्शन भी कर देता है, मतलब अगर पत्तों के ऊपर जमा हुआ है और कोई कीट ने खाया तो उसके स्टोमक में जाके भी ये जहर जैसा काम करके वो वैसे भी मार देता है। तो ये दो प्रकार के मारने की प्रोसीजर के कारण क्या होता है कि इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। अगर हम इसकी खास बात की बात करें कि मैंने स्पेशल इस पे वीडियो क्यों बनाया, तो मैंने इसलिए बनाया ताकि क्या है कि आप इस प्रोफेनोफॉस को या फिर फॉस ग्रुप को समझ सको कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो है ही है, हमारे जो केमिकल हम हैवी केमिकल डालते हैं उसको सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है कि ये जो भी केमिकल फॉस ग्रुप के आते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के आते हैं, ये पौधे की अपर लेयर को बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर देते हैं, मतलब ऊपरी सतह पर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होने की प्रोसेस करते हैं। तो ये दूसरे केमिकल्स को जल्दी एक्टिव होने के लिए बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये जो केमिकल है ये किस प्रकार हमारे को ज़्यादा मदद करता है, तो सबसे ज़्यादा इसका असर जो है वो बच्चों पर और अंडों पर देखा गया है। मतलब इल्लियों के नए अंडे अगर रखाए हैं और आपने फॉस ग्रुप के केमिकल को डाल दिया है तो वो अंडों को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। इस कारण से इसको खासकर हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसके डोजेज के बारे में, तो अगर प्रोफेनोफास आप 50% ईसी जो प्योर फॉर्म का आप वो लेते हैं तो आपको उसका 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डोज लगता है। लेकिन इसके साथ कुछ कमियां भी साथ में आती है। ये केमिकल बहुत अच्छा होने के साथ कुछ इसमें दिक्कतें हैं। दिक्कतें ऐसी है कि ये फॉस्फीन गैस को जो है वो इजीली रिलीज कर देता है, तो ये एक ज्वलनशील पदार्थ तो है ही है, साथ में हमारे ऊपर गैस आती है। इसकी जो गैस होती है वो आपकी नाक से इनहेल होती है, तो आपको चक्कर आना या उल्टी होना या वॉमिटिंग होने की समस्याएं जो है वो देखने को मिल सकती है। आप डायरेक्टली इसका बकेट ओपन करते हैं और अगर आप सांस ले लेते हैं तो भी आपको इसकी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा ईसी फॉर्मुलेशन वाला केमिकल है जो कि थोड़ा एडवांस एक्टिव रहता है। मतलब इनिशियल में जैसे ही आप सरफेस पे डालो ये एक्टिव ही रहता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। उसी के साथ इसमें एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इसके कारण फाइटोटॉक्सिसिटी देखी जाती है। मतलब प्रोफेनोफास अकेला नहीं, इसके साथ अगर आप इथियन डालेंगे या क्लोरोपेरिफास डालेंगे या डायमेथोएट डालेंगे या टाइजोफास डालेंगे या फिर आप फोरेट डालेंगे, कुछ भी इस ग्रुप का जो भी केमिकल है या डाइक्लोरोवास डालेंगे, तो इनके कारण फाइटोटॉक्सिसिटी देखी जाती है। फाइटोटॉक्सिसिटी का मतलब ये कि फाइटोटॉनिक तो आपने सुना है, जैसे कि मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ कि इससे पौधे को थोड़ा टॉनिक जैसा रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये जो ग्रुप है इसके साथ फाइटोटॉक्सिसिटी देखी जाती है। मतलब पत्तों पर कहीं ना कहीं आपको हार्डपन दिखने लगता है या पत्ते कड़क हो जाते हैं, या फिर आप देखते हैं कि वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई है, या फिर पत्तों के क्लोरोफिल को थोड़ा सा डैमेज कर दिया है। इस प्रकार के इसके जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, जो कि इसकी एक डीमेरिट है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्या होता है कि जब भी आपको एज अ सपोर्टिव डालना होता है, मतलब कोई आप हैवी केमिकल ले रहे हैं तो उसके सपोर्ट में इसको कम डोज करके जब भी डाला जाता है तो ये उस केमिकल के रिजल्ट को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। कैसे मदद करता है कि ये इनिशियल स्टेज पे सभी चीज़ों को ख़त्म कर देता है, आपके इंसेक्ट जितने भी हैं उन्हें मार देता है और आपके खेत को क्लीन कर देता है। उससे क्या होता है कि जो नोबल केमिकल आपने डाला है, जैसे अगर आपने ग्रुप 28 का डाल दिया है जिसमें साइनेट्रानिलिप्रोल है, टेट्रानिलिप्रोल है, क्लोरेंटानिलिप्रोल है या फिर फ्लूमेंडाइमाइड है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है लंबे समय तक कवरेज दिलवाने के लिए। ऐसे कैसे अगर आप ग्रुप 30 का केमिकल भी लेते हैं और उसके साथ इसको डालते हैं तो उसको एज अ सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि ग्रुप 30 ओनली कॉन्टैक्ट एक्शन में ही काम कर पाता है। ग्रुप 30 में भी बहुत सारे नए नए केमिकल्स, अभी 3 केमिकल हो गए, आइसोसाइक्लोसिरम आ गया है, ब्रोफिनोलाइड आ गया है और उसके साथ एक और नया आया है जो कि अभी इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो उसकी भी मैं बहुत जल्द आपको डिटेल दे दूंगा। इस प्रकार क्या है कि ये एक बहुयामी होने की वजह से काफ़ी अच्छा काम करता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार इस ऑर्गेनोफॉस्फेट जो ग्रुप है
उसकी डिटेल बता दूं। तो अगर आपको ये जानकारी पता थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता थी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ हमें मतलब थोड़ा जानकारी अच्छी लगी। तो क्या है कि हम ग्रुप सेकंड जो इसका आता है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग केमिकल आते हैं, जिसमें फिप्रोनिल है, इंडोसल्फान है, उनकी डिटेल जानेंगे और वो कैसे काम कर रहे थे उनकी डिटेल जानेंगे। और इस प्रकार आपको एक ग्रुप सीरीज भी बता दूंगा, जिससे कि आप इजीली समझ सकेंगे कि किस ग्रुप से कौन सा केमिकल आ रहा है। जैसे काफ़ी किसान भाइयों के साथ अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो पहले में प्रोफेनोफास ले रहे हैं और दूसरे में फिर एसीफेट ले रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि वो दोनों एक ही ग्रुप के आ रहे हैं, मतलब एसीफेट भी उसी ग्रुप से है जिस ग्रुप से प्रोफेनोफास है। तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट या तो एसीफेट के कमज़ोर मिलेंगे या प्रोफेनोफास के कमज़ोर मिलेंगे। तो उससे क्या है कि आपका क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपको ग्रुप चेंज होना चाहिए। ग्रुप चेंज होगा तो वर्किंग चेंज होगी, वर्किंग चेंज होगी तो आपके इल्लियों पर या फिर कीटों पर आपको रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यही सब कुछ था प्रोफेनोफास यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के बारे में। इस ग्रुप के लगभग सभी केमिकल एक जैसे काम करते हैं, तो ज़्यादा कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। इसकी जो पूरी सीरीज़ है उस पर मैं आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो बना के और आगे बता दूंगा। अगर मैं और वीडियो में बोलूँगा तो ये बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।